आज हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपदेश जानेंगे जो श्री कृष्ण भगवान हमें एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए कहते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में से लिए गए हैं। एक बेहतर जीवन जीने के लिए ये सारे उपदेश हमें जानना अति आवश्यक है। इसमें से कई सारे श्लोक तो ऐसे हैं जो हमें जीवन की असली सच्चाई बताते हैं। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्म फलों की अपेक्षा न रखते हुए सिर्फ कर्म कर। यहाँ पर वे अर्जुन को समझाते हुए हमें कहते हैं कि हमें भी सिर्फ कर्म करना चाहिए। कर्म करने से मिलने वाले फल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। आपको आपके कर्म के फल अवश्य मिलेंगे और जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसीलिए अंत में हमें क्या मिलेगा ऐसा सोचने के बजाय हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। दूसरे अध्याय के ही 57वें श्लोक में वे कहते हैं कि जो भी पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होता है, जिसे किसी भी शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त कर ना तो प्रसन्न होता है और ना तो द्वेष करता है, उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। अर्थात वे कहते हैं कि केवल उसी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है जो किसी भी शुभ या अशुभ वस्तु में स्नेह नहीं रखता। यानी कि हमें हमारे जीवन में जब भी सुख या दुख आते हैं तो हमें उस पर प्रसन्न या फिर दुखी होकर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि थोड़े समय के पश्चात फिर से अपने काम पर लग जाना चाहिए। इसी अध्याय के 63वें श्लोक में वे कहते हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम पैदा होता है। स्मृति में भ्रम पैदा होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से उस व्यक्ति की स्थिति का पतन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि क्रोध उत्पन्न होने से स्मृति में भ्रम पैदा होता है, जिससे बुद्धि का विनाश होता है और बुद्धि का विनाश होने से उस व्यक्ति का भी धीरे धीरे विनाश होने लगता है। इसीलिए हमें कभी भी हमारे जीवन में हद से ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। कई बार क्रोध में से निकली हुई बातें विनाशकारी साबित होती है, यानी कि क्रोध में आकर हम बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जिसका परिणाम हमें आगे भुगतना पड़ता है। इसीलिए जीवन में जब भी जितना जल्दी से गुस्सा आए वो उतने ही जल्दी से शांत हो जाना चाहिए। तीसरे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में वे कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति छोड़कर निष्काम भाव से कर्मयोग का आचरण करता है वही मनुष्य श्रेष्ठ है। इसीलिए तू शास्त्र विहित सर्वधर्म रूपी कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से श्रेष्ठ है कि कर्म कर, और तो और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अर्थात हमें हमारे मन रूपी इंद्रियों को वश में करके कर्मयोग का आचरण करना होगा, और जो भी इसका आचरण करता है वही पुरुष श्रेष्ठ है। इसीलिए सिर्फ कर्म कीजिए, क्योंकि कर्म न करने से बेहतर है कर्म करना। अध्याय 4 के 7वें और 8वें श्लोक में वे कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने कई अवतारों को उत्पन्न करता हूँ। आगे वे कहते हैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग युग में प्रकट होता हूँ। छठे अध्याय के 35वें और 36वें श्लोक में वे कहते हैं कि हे महाबाहो, निस्संदेह ये मन चंचल है और बहुत मुश्किल से वश में होता है, लेकिन है कुंती पुत्र अर्जुन, ये मन अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। आगे वे कहते हैं जिसने मन को वश में किया नहीं है वो मनुष्य को योग को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, और जिस मनुष्य ने मन को वश में किया है ऐसे प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना संभव है। ये मेरा विचार है। इन दोनों श्लोकों में वे हमें समझाते हैं कि कैसे ये हमारा मन चंचल है और उसको वश में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मन को हम अभ्यास और वैराग्य से अपने वश में जरूर कर सकते हैं। और जो व्यक्ति इस मन को अपने वश में नहीं करता उसकी हार तय है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अभ्यास और वैराग्य से मन को कैसे वश में करे उसके बारे में कहते हैं। ये अभ्यास और वैराग्य क्या है ये मैंने अच्छे से मेरी वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक आई बटन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में होगी। वहाँ पर जाके आप उसका सही अर्थ जान सकते हो। आगे 12वें अध्याय के 70वें श्लोक में वे कहते हैं कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ समझकर कर्मों को त्याग देता है वही भक्ति युक्त पुरुष मुझे अति प्रिय है। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव निकलता है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लेपायमान नहीं होती वो पुरुष इन सब लोकों में मर के भी वास्तव में ना तो मरता है और ना तो पाप से बनता है। श्री कृष्ण भगवान के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण श्लोकों के बारे में जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप एक स्टूडेंट हो और पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर कोई ऐसी ट्रिक चाहिए जिससे पढ़ाई में मन लग जाए या फिर अच्छे मार्क्स आने लगे तो इस वीडियो को जरूर देखेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और नए पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ।